हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम गाइड चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये आप अच्छे से समझना। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COOH इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। Ka is equals to 1.4 into 10 to the power minus 3. Kf is equals to 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं डेल्टा टीएफ से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद मास दिया 10 ग्राम, तो डब्ल्यू बी बराबर 10 ग्राम लिखेंगे। उसके बाद हमें मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा CH3 CH2 CHCl COOH। तो इसका मोलर मास हम यहाँ निकालेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, आपको क्या करना है, ये थर्ड वाली लाइन में आपको ये वाली लाइन पुट करनी है। तो कार्बन कितने यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे आएगा CH। तो कार्बन कितने, 1 2 3 और यहाँ पे 4 कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए 12 मोलर मास होता है। तो 4 कार्बन के लिए कितना हो, 12 चौक 48। और इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 7 हाइड्रोजन है। 3 4 5 6 और 7, तो इसलिए 7 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा 7। क्लोरीन का 35.5 होता है। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 16 दूनी 32। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 ग्राम पर मोल आएगा। उसके बाद क्या बोला, 250 ग्राम। तो ये WA जो है आपका फोर्थ नंबर पे, फोर्थ लाइन में आपका क्या आना चाहिए, WA बराबर 250 ग्राम इज इक्वल टू, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 0.25 kg। फिर उसके बाद ऑफ वाटर बोला है, तो वाटर लिखेंगे। H2O का मोलर मास Me इज इक्वल टू 18 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद Ka को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो Ka इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। Kf बोला है, Kf लिखेंगे 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हमें यहाँ निकालना था डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला है तो IKF इंटू मोलैलिटी। तो हमें मोलैलिटी हमने यहाँ पे निकाल लिया, सी से लिखा है, आप सी लिखो या स्मॉल एम, बात एक ही है। सी लिखो या स्मॉल एम, बात एक ही है यहाँ पे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA इन kg होता है। तो यहाँ पे क्या किया, WB की वैल्यू रखेंगे, WB 10 ग्राम, और इसके बाद नीचे MB 122.5 गुणा WA कितना दे रखा है, 0.25। WA इन kg था, इसलिए हमने यहाँ पे kg में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे WA की वैल्यू रखेंगे 0.25। तो यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी की यूनिट मोल पर kg। मोलैलिटी हमने निकाली, कंसंट्रेशन C से कंसंट्रेशन होता है, M से मोलैलिटी, लेकिन फॉर्मूला एक ही होता है, इसे एक ही मानते हैं, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ हमें निकाल दिया, केएफ हमें पता है, मोलैलिटी भी पता है, हमें क्या नहीं पता, आई वांट हैव फैक्टर हमें नहीं पता। तो आई निकालने के लिए एक होता है आई इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा। और एल्फा कैसे निकलेगा, एल्फा का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू सी एल्फा। तो हमने क्या किया, वही फॉर्मूला लगाया, के इज इक्वल टू सी एल्फा। के की वैल्यू ऊपर दे रखा है यहाँ पे, के इज इक्वल टू, देखो यहाँ बोला है के इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अभी हमने मोलैलिटी की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है। इससे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू इतना, सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए क्या है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता है फॉर्मूला। अब आई कहाँ से आएगा, हमें फॉर्मूला दे रखा है CH3 CH2 CHCl COOH। इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो इसकी रिएक्शन बनेगी CH3 CH2 CHCl COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इनिशियली अगर हम इसमें से शुरू में लें, इनिशियली कंडीशन 0 0 और इसको C मान लिया। आफ्टर T टाइम बाद क्या होगा कि ये 0 में से कितना कम हो गया, C अल्फा, ठीक है, C अल्फा, और ये डिसोशिएट हुआ 0 में से C अल्फा। अब C में से C अल्फा बचा है तो क्या करेंगे, C माइनस C अल्फा। आप यहाँ 0 माइनस C अल्फा लिखोगे तो भाई C अल्फा ही आएगा। तो यहाँ पे C अल्फा यहाँ पे C में से डिसोशिएट है तो C माइनस C अल्फा लिखेंगे। अब I का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ
बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बिफोर डिसोसिएशन। क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल ऑफ बिफोर डिसोसिएशन। पहले आफ्टर फिर बिफोर, तो इनको ऐड कर लेंगे C माइनस सी एल्फा प्लस सी एल्फा प्लस सी एल्फा। अब अपॉन में बिफोर, सबसे पहले क्या था C प्लस 0 प्लस 0, तो वही वैल्यू हमने रखी यहाँ पे। इसमें से ये और ये कट गया, C माइनस सी प्लस सी एल्फा बचा, तो इसमें से C कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एल्फा अपॉन C, C से ये C कट जाएगा तो I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा। ये फॉर्मूला हमने निकाल के दिखाया कि ये आया कहाँ से, I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, इस तरह से आता है। अब एल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली थी, एल्फा हम पुट करेंगे, एल्फा की वैल्यू यहाँ से अभी हमने यहाँ निकाला आई के इज इक्वल टू सी एल्फा, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एल्फा की वैल्यू तो आई आ जाएगा। आई का फॉर्मूला आने के बाद डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये वैल्यू पुट करेंगे तो केल्विन में आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बताना, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली पेपर में फंस जाता है। एक ये क्वेश्चन है 32 और एक क्वेश्चन नंबर 33 भी है। इसकी वीडियो कल बनाऊंगी 33 वाली की, और कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल या फिर इंडेक्स क्वेश्चन है, वो भी मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मोस्टली फंस जाता है एग्जाम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।